बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, उन्होंने आज खुतबा जुम्मतुल मुबारक में अफ़साने इजरा के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान ये बताया कि सबसे पहले कॉल उन्हें आई, जो उलमा वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अल्लामा साहब को कॉल की। अल्लामा साहब के कॉल करने के बाद उन्हें क्या कहा, फिर अल्लामा साहब ने उन्हें किस तरह गाइड किया, फिर लाहौर की पुलिस के साथ अल्लामा साहब ने रब्ता किया और उन्हें किस तरह उनको गाइड किया। तो आइए ये पूरा वाक़या, पूरी तफसीलात अल्लामा साहब की ही ज़ुबानी सुनते हैं। एक सानेहा इशरा में पेश आया जिस हवाले में से आप सबको आगाही और मालूमात मिल गई होगी। इस वाक़े के 5-6 पहलू हैं, लेकिन उनमें से 1-2 पहलू आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करेंगे। 2 बातें आज आपके साथ करनी है, एक इचरा सानेहा के हवाले से और एक ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। जिस वक्त सानेहा इचरा शुरू हुआ, मैंने कभी अपनी बात नहीं की, लेकिन चूंकि इस वाक़े में बराह रास्त मेरा इनपुट भी शामिल था, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ। जिस वक्त ये सानेहे की इब्तिदा हुई, मुझे कॉल आई कि एक औरत है और उसके जिस्म के ऊपर एक ऐसा कपड़ा के जिसके ऊपर शक पड़ रहा है कि कुरान की आयत है और खालक वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ पे लोगों ने उसे घेर लिया है। तो अल्लामा साहब मदद करें हमारी। गोया मेरे ही मकतबा फ़िक्र के लोगों ने मुझे कॉल की। मैंने अपनी जमात के कुछ लड़कों को वहाँ पे भेजा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। अभी वहाँ पे पुलिस की आमद, वहां पे हकीकत में जिस पहलू को पूरा मुआशरा नजरअंदाज कर रहा है, सबसे पहले उस औरत की हिफाजत के लिए अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो वो दीनदार तबका था। और वहां के दीनदार दुकानदारों ने, दीनदार तालिब इल्मों ने, बाशऊर मुसलमानों ने उस औरत को सेफ किया, बचाया मजमे से, हजूम से। लेकिन मजमे अवाम है वो इकट्ठी होती चली जा रही है। हालात को इस तरह बढ़ता देखकर मैंने लाहौर की इंतजामिया और अमन कमेटी के मेंबरान से बराह रास्त रहा और अपने मसलक के अमन कमेटी के मेंबरान को भी इस बात से आगाह किया, शकीलुर रहमान रासर साहब, राना अब्दुल मन्नान को, कि आप फौरी उस वकूए पे पहुंचे, नहीं तो लोगों ने औरत की जान ले लेनी है। और साथ ही लाहौर की इंतजामिया को कहा, इस औरत को अगर इसके कपड़ों के ऊपर कुरान पाक का कोई हरफ नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। आगे से इंतजामिया मुझे वीडियो भेज कि ये देखें जी, आप हमें कह रहे हैं छोड़ दे, मौलवी हमें जिंदा चबा जाएंगे, मौलवी ऐसे कर देंगे, आप हमारा साथ देंगे। मैं कहा अगर इसके कपड़ों के ऊपर कुरान नहीं लिखा होगा, सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूंगा और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं आवाज को बुलंद करूंगा मीडिया के ऊपर भी। और अभी भी आप कह रहे हैं, मैं कहा मैं कह रहा हूं इसके ऊपर पर्चा ना काटा जाए, मैं कहा ना काटा जाए। उसी असना में जब बढ़ना शुरू हो गया और उन मजहबी और दीनी लोगों के हाथ से सूरत निकलती गई, तो उनको कहा गया 15 की कॉल चलाएं, पुलिस को बुलाए। पुलिस बाद में आई है, पुलिस बाद में आई। ये 25, 30, 35 मिनट का वाकया इससे पहले का है, जिससे लोग गाफिल हैं। उस औरत को पहले 25-30 मिनट किसने बचाया है? इन्हीं अवाम में से दीन का शऊर रखने वाले और इल्म रखने वाले लोगों ने बचाया। ठीक है, उसके बाद पुलिस आई, उस एएसपी को भी सलूट है। और सबसे पहले मैंने ही उसको मैसेज किया कि आपको पर्चा नहीं काटना चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप इसको महफूज हाथों में लेके जा रही हैं, उसको हिराजे तहसीन है। लेकिन वो जो पहले 20, 25, 30 मिनट अनसंग हीरोज हैं, वो जो हीरोज हैं असल, शहरबानो भी हिराजे तहसीन की मुस्तहिक है और उसको भी दादे तहसीन बख्शनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य का एक पहलू आपके सामने बड़ा उजागर किया गया। ये मौलवियों ने उनको हलवा पढ़ना नहीं आया, मौलवियों को जी हलवा लिखा हुआ था, इसलिए औरत पे बड़ा गुस्सा आया। इस तरह मौलवियों का और उलमा का मजाक। अल्लाह के बंदो, उसके कपड़ों को तो वो गलत रीड कर गया जो पढ़ा लिखा नहीं था। मौलवियों ही ने तो बताया कि ये नहीं लिखा, उलमा ही ने तो आपको बतलाया। ठीक है, ये बात आपको दीन और इस्लाम को गाली देना मुश्किल लगता है, आप मौलवी को गाली दे के अपने दिल को राजी कर लें। लेकिन जिस वक्त मुआशरे को शाबाश देने का वक्त और हिराजे तहसीन देने का वक्त हो, उस वक्त उसको बुरा भला कहना भी तासुब की इंतहा है। ये लिबरल माफिया और मोहब्बती माफिया के गिर्द जो लाशों को नोचने और बम्बोड़ने वाले हैं और लाशों के सौदागर हैं और उन लाशों से पैसे बटोरने वाले हैं, इनको सबसे बड़ा दुख इस सानेहे में ये है, औरत मर जाती तो फिर मौलवियों की सही क्लास होती। फिर मौलवी, अल्लाह के बंदो उठाओ वीडियो, उस वाक़े में जितने लोग मुश्तइल हैं उनमें से किसी के चेहरे पे सुन्नत रसूल मौजूद नहीं है, वो अवाम है, वो मुआशरा है। आपने मुआशरा ऐसा क्रिएट किया। मौलवियों के ऊपर इल्जाम। मौलवी इस मुल्क में 75 साल से आर्मी चीफ नहीं बन सका, चीफ जस्टिस नहीं बन सका, वजीर आजम नहीं बन सका, सदर नहीं बन सका, वजीर आला पंजाब का नहीं बन सका, फिर भी मौलवी जिम्मेदार है जी। हर अल्लाह की कसम, मुआशरे में जितना अमन, जितना अमान, जितनी नेकी की शायर और इक़दार मौजूद है, अल्लाह की कसम, ये जो मुआशरे में कुछ ना कुछ नेकी बाकी है, ये
मौलवियों की मरहून मिन्नत है। आप तो इस मुआशरे को जो बनाना चाहते हैं हमने देख लिया है। आप तो लाशें भंबोड़ने वाले गिद्ध हैं। वो लोग जिन्होंने उस औरत को सेब पैसे दिया उनके ऊपर लानत मलामत की जा रही, और बाद में उस ASP की इतनी बड़ी कुर्बानी और दलेरी के अवाम के मुंह में से उस औरत को निकाल के ले गई या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इसने उस औरत से माजरत क्यों करवाई है। ये हमारे लिबरल्स की सोच है। इनको मोब मेंटालिटी का अंदाजा नहीं है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर इस तरह की छोटी मोटी बातें मैनेजमेंट और वकूए पे मौजूद कोई अफसर या दीनदार आलम लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए अगर चंद हरफ किसी के मुंह से निकलवा लेगा, दुख की बात है। दुख की बात है जब हमने ये बात कही कि औरत को इन कपड़ों को पहनते हुए एहतियात करनी चाहिए। एहतियात क्यों करनी चाहिए? एहतियात क्यों करनी चाहिए जब उसमें है ही कुछ नहीं? तो एहतियात जब जायज है तो एहतियात किस चीज की? ये इसको कहते हैं जहालत, इसको कहते हैं गफलत। एहतियात का जो हुक्म शरीयत में है, आपने सब ने इस बात का जवाब देना है। एहतियात का जो हुक्म शरीयत में है वो हराम चीजों के बारे में कि हलाल चीजों के बारे में? हलाल चीजों के बारे में। अफसोस कि इस्लाम की फिका का पूरा एक बाब है एहतियात और शकूक से बचना और इज्तनाब करना शुबहात से। वो पूरे का पूरा बाब किन अबवाब में है? हलाल चीजों के बारे में। 100% हलाल चीज भी हो अगर मुआशरे में वो काबिल कबूल नहीं है तो उसको नहीं किया जाएगा। इसको एहतियात कहते हैं और उसको ना करना बाइसे सवाब है, अगरचे हलाल क्यों ना हो, बाइसे सवाब है। हमने एहतियात का चैप्टर क्लोज कर दिया। ये मौलवी कह रहे एहतियात जब है। आप आम मुआशरे के एहसासात और जज्बात को नहीं देखते कि उनके दिल में कुरान पाक की खत्ताती के हवाले से एहसासात हैं। पूरी दुनिया में कुरान पाक के साथ जो सलूक किया गया उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो रस्मुल हद कुरान पाक के खलक नामी लफ्ज़ से मिलता जुलता है। तो अगर वो एहतियात कर ली जाए तो इसमें हरज क्या? कोई है हरज? ये जानबूझ के कहते हैं, ये चाहते नहीं है। और अल्लाह के फर्जो करम से, जैसे मैंने कहा, मैं इंतजामिया से भी कहता हूँ, ASP को भी शील्ड मिलनी चाहिए। और इस वाक्य का एक पहलू ये भी है, हैरान रह जाएंगे, जब ये औरत का लिबास सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो चंद लिबरल माफिया की और मोहब्बती आंटियों ने कलमा तैयबा का परचम एक औरत के ऊपर लगाकर ये प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि ये सऊदिया की खतून है, ये सऊदिया से जी तशद्दुद आया था, वो खुद अपने झंडे को अपने जिस्मों पे लटका के मलका हुसैन के अंदर शरीक है। ये लिबरल माफिया है, वो भी झूठ बोलती है, वो भी सऊदिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। वो औरत सऊदिया की नहीं है, सऊदिया से जा चुकी है, सऊदिया से जा चुकी है। ये वो लोग हैं जो सऊदिया के खिलाफ हैं और मुल्क से निकलकर सऊदिया को बदनाम करने के लिए ये काम करते हैं। और ज़िमनी तौर पे बात आई है तो आपको बतला देता हूँ, अगर सऊदिया इस किस्म के तशद्दुद को प्रमोट करके खुद ऐसे अमाल करता, हरगिज़ ये बात, ना सऊदिया ने तशद्दुद को प्रमोट किया, ना सऊदिया ख़वातीन ने कलमा तैयबा का जो परचम है वो पहना। वो सऊदिया के खिलाफ औरतें हैं जो सऊदिया से जिला वतन हो चुकी हैं, सऊदिया में दाखिल नहीं हो सकती, उन औरतों का काम। और अगर आप ये समझते हैं ये तशद्दुद सऊदिया से आया है तो कल सऊदी सफीर ने उस बच्ची ASP को बुला के उसको खराजे तहसीन पेश। ये आपने कहानियां गढ़ी हुई हैं। तो मैं इंतजामिया को कहता हूं उस औरत को भी, उस ASP को भी शील्ड मिलनी चाहिए और उन दीनदार तबकों को और उन उलमा को भी शील्डें देनी चाहिए जिन्होंने सबसे पहले आपके शाना बशाना ये बात की। और मैं तो इससे भी अगली एक बात कहना चाहता हूँ, एक तबका फिक्र के कुछ लोग हैं मुतअस्सिब, कुछ हैं शिद्दत पसंद, इससे इनकार नहीं है, और उनसे भी आपके सामने कई मरतबा खुतबात में गुजारिश की, अल्लाह के बंदो, वहाबी अहले हदीस देवबंदियों को गुस्ताख कह कह के लोगों के जहन में जहर मत भरो। कोई अहले हदीस इमाम मस्जिद हो, 5 वक्त का नुमादी हो, क्या वो कुरान पाक को जला सकता है? कुरान के ऊपर अमल करने वाला जिसकी कुल जिंदगी कुरान और हदीस हो, वो कुरान पाक को जलाएगा? दुख होता है, अफसोस होता है। तो पुलिस और इंतजामिया ये भी फैसले करे। वो मुकदमात जिनमें बेचारा कोई इमाम मस्जिद औराक को तलफ कर रहा है, और औराक को तलफ दफन करके भी किया जा सकता है, बहा के भी किया जा सकता है, और जला के भी किया जा सकता है। ये मौक़िफ़ मौजूद है ना उलमा का जलाने का। तो औराक जलाते जलाते अगर एक जगह कुरानी आयत लिखी थी वो भी जल गई, उसके ऊपर तौहीन कुरान के मुकदमे, और 20 दिनों से कई माह जेलों के अंदर वो लोग बेगुनाह जलते रहे, गलते रहे, सड़ते रहे। तो इंतजामिया ये भी तो फैसला करे। बहुत अच्छा किया है, इस औरत के शाना बशाना उलमा खड़े हुए, दीनदार तबके खड़े हुए। लिबरल माफिया को तो सिर्फ ये अफसोस है बच क्यों गई है, बस बच क्यों गई। अल्लाह के बंदो, ये बच गई है तो खराज तहसीन मुआशरे को पेश करना है कि उस वक्त भी मुआशरे को गालियां निकालनी है। अजीब इनका उल्टा ही गोरख धंधा। अल्लामा साहब की ज़ुबानी सुना और उसके ऊपर पूरी उन्होंने तफसील के साथ डिस्कस की। उन्होंने बताया कि किस तरह ये वाक़या रूनुमा हुआ और किस तरह ये उलमा ने ये वाक़े को हैंडल किया, और आज उलमा को ही तानो तशनीस का निशाना बनाया जा रहा है कि उलमा की वजह से ये औरत बच गई। हालांकि ये औरत को बचना जाना चाहिए था, जबकि मोमबत्ती माफिया
جو لبرل مافیا ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ عورت نہ بچتی، یہ ایک اور سانحہ پاکستان میں رونما ہو جاتا، بدقسمتی سے اس عورت کی جان چلی جاتی تو پھر یہ لوگ خوش ہوتے، مگر علماء نے آگے بڑھ کر کردار ادا کیا اور اس عورت کی جان بچائی اور عوام کو ایک سیدھا رستہ دکھایا کہ ہر چیز کا حل یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کی جان لے لی جائے۔